से अपडेट तो होना पड़ेगा ना। भले ही ये न्यूज उनके लिए अच्छी ना हो जिनको बेकार लग रहा हो, पर उनके लिए तो अच्छी है कि जिनके पास इसके शेयर है। तो विशेष तौर पर सब पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बाजार एक तरफा नहीं है कि किसी के टिप्स में काम करना। एनालाइज पे काम करना शुरू कीजिए, क्या चीज़ें कौन बोल रहा है, उस रही है उसने किस चीज़ की एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, उसने एक आईपीओ की मंजूरी दे दी है। किसको? 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में, और मतगणना गिनती कब होगी? 8 फरवरी को होगी। तो अगर ये शेयर बाजार जो हमें देता है, थोड़ा 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 करके देता है, अब उस थोड़े को खुद को समझना है, और जब लेता है सारा झटके से ले लेता है। यार आज जो बाजार इतनी तेज भागा, आप रियलाइज़ करना इस बात को, उसका सिर्फ 5,000 ही कवर हुआ है, यानी कि 15,000। और बात करेंगे कौन सी तेल वाली कंपनी एक आईपीओ लाने वाली है 1,000 करोड़ का। स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओएनजीसी की, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। आज हम जानकारी कुछ देखेंगे भैया, क्या कंपनी कर रही है और क्या सीएलएसए को इसके जो टारगेट 360 रुपये के करीब लग रहे हैं, उसके ऊपर एक चर्चा सी हम आज करेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के अंदर जो दिलचस्पी बढ़ती जा रही है उसके बारे में बातचीत करेंगे, और बीसीजी की जो रीलिस्टिंग के बारे में न्यूज़ अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में फिर से बात करेंगे। और बात करेंगे कौन सी तेल वाली कंपनी एक आईपीओ लाने वाली है 1,000 करोड़ का, उसके बारे में भी बात करेंगे। और रेलवे सेक्टर को आज जानेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा क्या रेलवे के ऊपर कुछ विचार रखे गए हैं, उससे रेलवे सेक्टर को हम जानेंगे। देखो सर, मेरी जो प्रतिक्रिया है उन चीज़ों को भाप कर एनालाइज करने की है जो देश के अंदर वर्क हो रहे हैं। उन विधि के साथ ही मैं अपनी एनालाइज को बहुत ज़्यादा पक्का करता हूँ। मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जो ये वैश्विक ब्रोकरेज वाले होते हैं, या हमारे देश के भी होते हैं, या बड़े इन्वेस्टर होते हैं, कुछ भी होते हैं, ये हमें सिखा रहे हैं। ये अपनी एनालाइज बड़ी गहन विद्या के साथ करते हैं, पर वो अपना निचोड़ न्यूज़ में डालते हैं। अब उस न्यूज़ को जिसको समझ में आएगा वो बहुत आगे तक जाएगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, तो विशेष तौर पर सब पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये बाजार एक तरफा नहीं है कि किसी के टिप्स में काम करना। एनालाइज पे काम करना शुरू कीजिए, क्या चीज़ें कौन बोल रहा है, उस विधि को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, लालच को छोड़िए। जब जब कोई भी लोग आपको फंसते हुए दिखा है, वो लालच के थ्रू दिखा है। कोई सी भी वो स्कीम हो, कोई सी भी वो शेयर बाजार के अंदर टिप्स हो, कोई सी भी कंपनी हो, जहाँ पर भी कोई लोग फंसे हैं, सब के सब अपने लालच के द्वारा फंसे हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक के अंदर लालच है, एक के अंदर नहीं है। एक अंदर समझदारी के हिसाब से वर्क करता है। एक व्यक्ति उनके पास आया, उसने कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें स्कीम बताई, लालच वाला फंस गया, दूसरे वाला चुप बैठा रहा। अब जो चुप बैठा रहा वो दूसरे को देखकर और अपने में लालच नहीं डाल रहा है कि भैया नहीं, उसने तो कमा लिया, क्योंकि शुरुआती तौर पर लालची लोग जो होते हैं कमा लेते हैं, पर जब कंपनी भाग जाती है, कुछ चीज़ें हो जाती है, तो वहाँ पर फंसी हुई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो जो शांत बैठा है ना भैया, जो अपने एनालाइज कर रहा है, वो ही बाजार में जीतेगा। याद रखना, जितने भी लोग आज मास्टर हैं शेयर बाजार के, वो सब अपनी विद्या के अनुसार ही हो रहे हैं। वो किसी की टिप्स के अनुसार नहीं हो कि अगर कोई टॉप पर पहुंच गया, क्या वहाँ वो किसी की टिप्स लेगा? सोचो बात। और टॉप पर वो कैसे पहुंचा? कि जब उसने शुरुआती तौर पर अपनी एनालाइज की है, और अब वो टॉप पर है, तो अब तो और वो किसी की टिप्स नहीं लेगा, यानी कि वो अपना अध्ययन करता है। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बाजार में लालच को कर दो साइड में, चीज़ों को समझना शुरू कर दो, वरना कुछ चीज़ें हमें ऐसी ऐसी नज़र आएंगी जहां हमारे साथ अलग अलग नीतियां हो जाएंगी। कल जो बाजार के अंदर
एक वायरस के अनुसार आपको इतनी गिरावट देखने को मिली, और शायद मेरी वीडियो आपके लिए वहाँ पर सहायता करके गई आपके लिए। काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ ये वीडियो में दम है, क्योंकि हमने एक पहलू समझाया आपको कि देश के जब स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि जिन बच्चों के अंदर उस स्वास्थ्य में सुधार है, और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भैया कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतें, इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने है, तो कल की जो गिरावट है वो एक डर का माहौल पैदा हुआ और उससे धड़ 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 शेयर बाजार नीचे गिर गया। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, आप भी रियलाइज़ कर लेना इस चीज़ को, कि अगर किसी को मान लो उसके पोर्टफोलियो का 20% कल कम हुआ, यानी कि मान लो 20,000 कल कम हुए, मान लो उसके पोर्टफोलियो का जो भी उसका पोर्टफोलियो है उसने कल लॉस अपना 20,000 देख लिया इन्वेस्टमेंट में, यानी 20,000 उसके कम हो गए, जब बेचेंगे तब होंगे, लेकिन दिख रहा है वो 20,000। आज जो बाजार इतनी तेज भागा, आप रियलाइज़ करना इस बात को, उसका सिर्फ 5,000 ही कवर हुआ है, यानी कि 15,000 तो कल वाला गैप ही है। समझ क्या रहे हो उससे, कि जो भी शेयर अपने को बढ़ने में काफ़ी समय लगाता है, एक झटके में ही वो चीज़ें नीचे आ जाती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत भारी काम है। देखो चेक करो, कल जितना आपका पोर्टफोलियो कम था, आज उसका यानी कि 20 में से 5,000 ही वापस आया होगा। भैया ये है शेयर बाजार। और कभी कभी आप ये भी देखना कि जब कोई बैड न्यूज कोई कंपनी दे दे जाए और वो शेयर प्राइस उस कंपनी का, मतलब एक कंपनी के बहुत ज़्यादा गिर जाए, और अगले दिन उसके अंदर कुछ गुड न्यूज आ जाए, तब भी वो उस ऊंचाई तक नहीं जाता जहाँ से वो गिरा था। भैया ये चीज़ें समझना, शेयर बाजार जो हमें देता है थोड़ा 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 करके देता है, अब उस थोड़े को खुद को समझना है, और जब लेता है सारा झटके से ले लेता है। तो इसलिए एक मैनेजमेंट कीजिए अपने द्वारा, कल की नीतियों को आप समझिए। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर ये वायरस इतनी ज़्यादा आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लग जाएंगे, तो सबसे पहले देश के अंदर इवेंट देखो आप कौन कौन से हो रहे हैं। सबसे पहले एक तो बजट हो रहा है, दूसरा अगर हमारा पूरा ही बाजार बंद रहेगा तो फिर बजट किस बात का है, वो चीज़ों को समझो। पूरा अब लॉकडाउन सोच रहे हैं कुछ लोग, तो फिर वो बजट किस बात का है, तो पहले उसमें सुधार होगा। दूसरा क्या होने वाला है, देश के अंदर कुंभ मेला होने वाला है, तो क्या होगा, सबसे पहले कुंभ मेला के अंदर कुछ चीज़ें कड़ी करनी पड़ेगी। भैया मास्क लगाओ, ये करो वो करो, ये चीज़ें मिलेगी आपको, कम से कम लोग आओ, ये एडवाइजरी आपको देखने को मिलेगी कि अगर ये ज़्यादा फैलता है तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेना, हाँ भैया जब कुंभ में इस तरह से हो रहा है तो क्या पता ये अब ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, तो अभी वो तो नहीं हुआ। तीसरा आपको समझना है कि विधानसभा चुनाव जो दिल्ली में होने वाले हैं उसकी डेट भी निकल कर आ गई है, और मैं डेट आपको बता दूं दिल्ली में चुनाव कब होने वाले, 5 फरवरी को चुनाव है दिल्ली में, और मतगणना गिनती कब होगी, 8 फरवरी को होगी। तो अगर ये HMPV जो आपका एक वायरस है, जिसको काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाकर इतना डरा दिया, तो पहले ये जो इवेंट हमारे देश के अंदर हो रहे हैं इन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये बीमारी इतनी ज़्यादा फ़िलहाल के लिए हमारे टेंशन दे रही है, तो ये जो चुनाव की डेट ना आती है हमारे सामने कि भैया 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है, हम चीज़ों को समझेंगे ना। तो जब आप चीज़ों को समझोगे, वो तो कल की गिरावट तो भैया FIs भाग गए, माहौल बन गया और उस माहौल की वजह से हो गई, पर वो आज भी कवर नहीं करके दिखा गई आपको। तो अभी इवेंट पर आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या देश के अंदर होने वाला है। अलग रणनीति से मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो सर वोडाफोन आइडिया के अंदर अभी भी लोग कह रहे हैं सर क्या होगा, देखो सर 11 रुपये का तो FPO ही आया था ना, अब 8 रुपये में डोल रहा है, अभी भी इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं। तो सर Q3 आने वाला है, वो भी अब इसकी एक चीज़ हो गई कि भैया Q3 अभी कैसा देता है। समझना एक ही इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर अभी हाल ही के अंदर हुआ है, वो है UK वालों ने अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर डाला, यानी कि अपनी पूर्णतः हिस्सेदारी को उन्होंने फिर से बना लिया, यानी कुछ चीज़ों के अनुसार ही बनाया होगा, कुछ विश्वास होगा कंपनी के अंदर, बस वही एक पॉजिटिव संकेत है। बल्कि उसके अलावा कोई भी आपको कुछ अलग अलग ढंग से बता रहा है, ये चार्ट वो चार्ट, मैंने भी खरीद लिया तुम भी खरीद लो, ऐसा कोई अगर आपको बता रहा है वो आपको गुमराह कर रहा है। आपको समझना चाहिए FPO लाया तो कुछ ना कुछ तो आगे करेगा, भले ही शेयर प्राइस नीचे हो। दोबारे से इसके जो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को छुड़वाया है, यानी उनको इस कंपनी पे विश्वास है। 5G के लिए 17 सर्किलों के अंदर अपना वर्क करने की स्थिति के साथ हमें बता रहा है, तो यानी कि ये चीज़ें करेगा।
और उसके बाद जो अपने प्राइस जो लाएगा दूसरी कंपनियों से कम पे लाएगा, तो इसके अंदर ये पार्ट पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, पर हो क्या चुकी है, IPO आ गया है, दूसरा इसके प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को संभाला है। तो ज़्यादा उत्साहित मत रहिए सर, कड़ी दर कड़ी देखिए ना। तो सर काफ़ी लोग मुझे यूँ कहते हैं कि ये तो बेकार शेयर है, चाहे वोडाफोन मान लो, BCG मान लो, कोई सा भी शेयर मान लो। कुछ लोगों के कमेंट आया था बेकार शेयर है सर, वीडियो क्यों बना रहे हो। देखो सर, अपडेट आ रही है, मैं अपडेट के ऊपर आपको अपडेट कर रहा हूँ। 6.5 लाख निवेशक जो है BCG में फंसे हैं। उनको उम्मीद क्या है, उनको उम्मीद है रीलिस्ट हो जाए किसी तरीके से, और कल ये दिखा ही नहीं, और इसी महीने के अंदर ये दोबारा से रीलिस्ट हो सकता है, बता रहा हूँ मैं, नियमों के अनुसार अगर वो चीज़ें हो गई तो इंतज़ार हमारे लिए क्या होगा, रीलिस्टिंग वाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ बेचने खरीदने की स्थितियाँ नहीं है, अपडेट है भैया, न्यूज़ है, न्यूज़ से अपडेट तो होना पड़ेगा ना। भले ही ये न्यूज़ उनके लिए अच्छी ना हो जिनको बेकार लग रहा हो, पर उनके लिए तो अच्छी है कि जिनके पास इसके शेयर है। और मेरी विधि क्या है, इस वजह से नहीं है कि किसी पे शेयर है या नहीं है, मेरी विधि है कि न्यूज़ आई, न्यूज़ हमने भापी और हमने इसको आपको बताया। तो न्यूज़ से अपडेट हो रहे हैं ना हम, तो हमारा माध्यम तो फिलहाल यही बनना चाहिए, रीलिस्टिंग वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये कमेंट करते हैं ना भैया कि ये शेयर ऐसा वैसा है, भैया शेयर जैसा भी हो, मैं तो उसकी बारीकी आपको बता रहा हूँ। जैसे BGDL एक शेयर था, भारत ग्लोबल डेवलपर ऐसी कोई शेयर था, उस वक्त वो 1200-1300 का था, मैंने वीडियो बनाई और मुझे निगेटिव लगी। पर एक मेरे सब्सक्राइबर कहते सर ये शेयर अच्छा है, पर मुझे बेकार लगा क्योंकि 100% उसके अंदर पब्लिक थी। अब मैं आपको कुछ उसे अच्छा बता दूं कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें मुझे बेकार लग रही है, तो मेरी तो वीडियो निगेटिव थी वो, पर उसमें अपडेट भी तो देना। उसके बाद क्या हुआ, 4-5 दिन बाद ही वो डीलिस्ट हो गया। दिखा आपको, दिख रहा है। कब दिखेगा, जब उसके अंदर सुधार होगा। अगर उसके अंदर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो क्या मैं उसे वो ना बताऊं, तो मुझे वो भी आपको बताना पड़ेगा कि भैया अगर BGDL की दोबारा से कोई अच्छी न्यूज़ है तो मैं आपको बताऊंगा, मेरा फ़र्ज़ है ये। तो मैं जिस तरीके से फंडामेंटल न्यूज़ का एनालाइज करता हूं वो मेरे लिए निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, पर आपके लिए चीज़ों को आपको समझना है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं न्यूज़ बेस बना रहा हूं, उन चीज़ों को आपको समझना है। तो BCG की कल की न्यूज़ जो थी वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर एक तो वो दिखा नहीं कल भाई कारोबार करता हुआ, दूसरा आगे जाकर अगर वो लिस्ट होता है तो मैंने वहाँ भी आपको कहा है प्राइस पर ध्यान मत देना, कुछ लोग गुमराह कर देंगे आपको इसमें। तो ये बताना क्या कुछ गलत हो गया, चीज़ों को समझो। देश के अंदर एक रिफाइनरी कंपनी है BPCL, आपको पता है तेल रिफाइनरी कंपनी BPCL है, और BPCL क्या करने जा रही है, उसने किस चीज़ की एक सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, उसने एक IPO की मंजूरी दे दी है। किसको, गेल और BPCL की MNGL यानी कि महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, एक इनकी संयुक्त में ज्वाइंट वेंचर में किसके साथ, IGL के साथ, इंद्रप्रस्थ के साथ, और गेल और BPCL की संयुक्त में इनकी एक ये कंपनी है MNGL जो सिटी गैस वितरण का काम करती है। इसको ये लिस्ट करना चाह रहे हैं IPO के माध्यम से, और इसकी सैद्धांतिक मंजूरी आपका BPCL ने दे दी है, जो 1000 करोड़ रुपए का इनका IPO इस अगले वित्तीय वर्ष में आ सकता है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि देश के अंदर सरकारी कंपनियां भी अपनी चीज़ों को लिस्ट करती जा रही हैं ना। तो अगर आप एक चीज़ समझें, MNGL के अंदर यानी कि महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड के अंदर IGL की 50% की हिस्सेदारी है, और अगर आप गेल और BPCL की संयुक्त में देखें तो करीब करीब 22.5% की हिस्सेदारी है। तो अब ये 1000 करोड़ रुपए के IPO के लिए BPCL ने मंजूरी इसकी दे दी है सैद्धांतिक। अब ये जाकर अपनी चीज़ों को फिर से लिस्ट करने के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें भी समझकर साथ साथ चलनी चाहिए। अच्छा, कोई आपको रेलवे के ऊपर ज्ञान दे के चले जाए कि भैया रेलवे में ये हो गया, ये RVNL का शेयर है, इसने इतने नीचे से इतने ऊपर मार दिया, अब ये वहाँ जाएगा, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दूसरा RVNL हो, चाहे IRFC हो, IRCTC हो, या इरकॉन हो, टैक्समेको रेल हो, अन्य रेलवे से संबंधित कंपनियां हो, उनके जो जो काम है उन काम को आप समझ लो कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, कोई होटल और कैटरिंग टिकट में बुक में काम कर रहा है, कोई फाइनेंस के लिए काम कर रहा है। तो सबके अलग अलग वजूद हैं
अलग अलग उनकी इम्पोर्टेंट है देश के अंदर और हमारे लिए भी, तो वो काम आप समझ जाओ। फिर उसके बाद उनकी स्थितियां आपको होल्ड की स्थितियों के साथ देखनी चाहिए, है ना भैया। आज और कल की कमाने की स्थितियों से तो फिर आप कोई से भी शेयर में काम कर सकते हो। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप कोई से भी शेयर की नॉलेज ले सकते हो, उसमें काम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको रेलवे सेक्टर में ही इंट्राडे करना है या कुछ करना है, आपको सेक्टर वाइज कामों को समझना है। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने रेलवे के लिए अच्छे संकेत हमें दिखाए। उन्होंने ये कहा है कि वो दिन अब दूर नहीं होगा कि जहां देश के अंदर अब बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई आपको नजर आएगी। यानी कि तेज गति वाली ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो है देश के अंदर जल्दी से जल्दी चलने की दिशा में आने वाली है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा। लोग जो भी हैं अपने समय को बचाना चाहते हैं और हाई स्पीड ट्रेन हमारे देश के अंदर एक वजूद रख रही है जहां वंदे भारत ट्रेन हो, या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक सपना बुलेट ट्रेन का हो। दूसरा, उन्होंने एक चीज़ और हमें बताई है कि वो एक तो रेलवे के विकास के लिए बुनियादी ढांचों का आधुनिकीकरण यानी अलग तरीके से करना, और दूसरा अन्य सुविधा को भी आधुनिकीकरण के तरीके से, और रोजगार और कहीं ना कहीं विकास, रेलवे के अंदर विकास की स्थितियां के तहत और रोजगार की स्थितियां पैदा करने के लिए 4 मानकों में रेलवे काम कर रहा है, यानी कि सरकार काम कर रही है रेलवे के लिए। तो यहां से खुद ही समझ जाओ कि देश के प्रधानमंत्री जी रेलवे के आधुनिकीकरण करने के लिए हर संभव प्रयास करें। बस यही न्यूज़ जो है ना, ये आपको रेलवे के अंदर उज्ज्वलता ला रही है, समझ गए हो। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझ कर चलना आप। अच्छा, अब बात करेंगे ONGC की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि वैश्विक ब्रोकरेज फर्म जो है CLSA ने इस कंपनी को, ONGC को, उसकी पूर्ण एनालाइज करके हमारे सामने एक न्यूज़ प्रस्तुत की। देखो सर, CLSA के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो भी उसने ONGC के ऊपर अपनी एनालाइज किया, कोई भी चार्ट के लिए नहीं किया कि चार्ट देखिए और उसने एनालाइज कर दिया, उसने टारगेट बता दिए। उसने क्या किया? उसने ONGC के ऐतिहासिक जो ये इसके आगे के काम है, काम कर रही है, उसके ऊपर अपनी एनालाइज करी और वो हमारे सामने इसने प्रस्तुत की। अब वही एनालाइज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, क्योंकि यहाँ चार्ट के हिसाब से कोई भी टारगेट CLSA ने नहीं दिए हैं। ये न्यूज ही बता रही है हमें। और जब इतना बड़ा वैश्विक ब्रोकरेज फर्म सिर्फ काम की दक्षता को देखकर वर्क करता हो, तो आप और मैं क्यों फिर किसी और उलझनों में फंस रहे हैं, किसी की टिप्स में, समझ रहे हो। तो हमें काम की स्थितियां देखनी चाहिए। CLSA ने ये कहा है कि ONGC को उनको वो सकारात्मक रूप से दिख रहा है और 42% की उनकी बढ़ोतरी के हिसाब से कंपनी दिख रही है। जो उनके टारगेट निकल कर आ रहे हैं, 360 रुपये के टारगेट उन्होंने ONGC के लिए दे दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐतिहासिक जिस तरीके से वर्क ये कर रहा है और इसका औसत मूल्यांकन के आधार पर अगर देखा जाए ना, तो भैया ये काफ़ी कम मूल्य पे कारोबार कर रहा है। यानी कि जो इसका वर्ग स्टैम है, इससे काफ़ी ऊपर इसका शेयर होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है CLSA कह रहा है। और उन्होंने इस कंपनी के शेयर को उन्होंने हाई कन्फर्म आउट परफॉर्मर, सकारात्मक रूप से इस तरीके से इस कंपनी को नवाजा है, जिसका नाम है ONGC। यानी कि वो बिल्कुल इसके अंदर पूर्णतया इसके काम को देखकर बिल्कुल कंफर्म है कि कंपनी का जो इस वक्त शेयर प्राइस चल रहा है वो इसके कार्यों के हिसाब से काफ़ी कम है। इस न्यूज़ का ये मतलब आता है ना। तो अब इसकी आगे की कड़ी हम देखते जाएंगे। पहले देखेंगे कि इससे पहले NTPC ग्रीन एनर्जी ने एक संयुक्त उद्यम बनाया। किसके साथ? ONGC की कंपनी, यानी ONGC की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी ONGC ग्रीन एनर्जी, दोनों का एक इससे पहले 50-50% का एक संयुक्त उद्यम भी बना पड़ा है जो ONGC के साथ। यानी कि ONGC भी ग्रीन एनर्जी की तरफ अपनी चीज़ों को अच्छी करती जा रही है। 2038 तक अपनी को ये शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक ले जाने के लिए 2 लाख करोड़ तक के निवेश करने की न्यूज़ बीते दिनों की है। तो ये भी हमारे सामने फिर से अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट न्यूज़ है ONGC के लिए।
अब CLSA के द्वारा भी कुछ चीज़ों को हम समझेंगे, उसने क्या एनालाइज कंपनी के थ्रू की। देखो सर, आपको पता ही है कि ONGC जो है नई खोज करता रहता है, नई गैसों की खोज कर रहा है, नए कुएं को अपने साथ जोड़ता जा रहा है, और उनके द्वारा जो ये चीज़ें खोज कर रहा है और वहाँ पर उसकी गैस की जो चीज़ें हैं उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, गैस की आपूर्ति के अंदर वृद्धि हो जाएगी, और इस वृद्धि के अनुसार भी वो ONGC को जो इसकी नई खोजें हुई हैं उसके अनुसार उसको अच्छे संकेतों के साथ देख रहा है। तो पहला तो नंबर आप ये समझ कर चलो। CLSA ने यह भी कहा कि पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में उत्पादन अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है, और इस 2025 के अंत तक जो इसके उत्पादन है तेल और गैस में क्रम से उसके अंदर 10 से 20% की वृद्धि जो है CLSA को इसके तेल और गैस के अंदर दिख रही है। तो ये भी एक अनुमान उसने हमारे सामने रखा है। किसने? CLSA ने रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए हो गई। तो ये इसके जो घरेलू तेल उत्पादन करता है भैया, घरेलू देश के अंदर भी तेल और गैस की खोज करता है, ये उसमें भी वर्क करता है। तो उस अनुसार ये घरेलू चीज़ों के अनुसार मैंने आपको बताया है। अच्छा, दूसरी तरफ एक और CLSA ने हमें बताया कि ONGC को इस चीज़ से लाभ मिल सकता है। किससे? विंडफॉल टैक्स हटने से जो कीमतों के अंदर, कच्चे तेलों की कीमतों के अंदर जो सुधार हुए हैं उससे भी ONGC को फ़ायदा मिल सकता है, जो करीब $75 प्रति बैरल से अधिक की भी प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ से CLSA ने इसकी पूर्णतया एक एनालाइज की और उसके द्वारा उसे 42% की, भैया बिल्कुल से बिल्कुल उसको लग रहा है ये जो 360 तक के पहुँच जाएगा। वैसे देश की बड़ी कंपनी है तेल और गैस के अंदर ONGC, और ONGC नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी अच्छे खासे अपने धन को रखे बैठी है कि ताकि आगे जाके उसमें वो समय समय पर निवेश भी कर सके। CLSA का वैश्विक ब्रोकरेज का इतना एनालाइज करना ये भी हमारे लिए बहुत बेस्ट है, और हमारी अपनी एनालाइज जो है वो सबसे बेस्ट होती है ना। क्योंकि अगर यही शेयर के बारे में अगर हम देखें तो इसी शेयर ने 345 रुपये के भी हमें हाई दिखा रखे हैं, और 210 रुपये की भी कंपनी ने हमें लो दिखा रखे हैं। इस वक्त अगर हम कंपनी का शेयर देखें तो 263 रुपये करीब का है। तो 345 से 263 तो ये शेयर नीचे भी आया है, तो वो भी आप समझना। तो अच्छा शेयर हो चाहे बेकार शेयर हो, कमाने के मौके हर जगह आएंगे। पर अच्छे शेयर में ये होता है कि जब वो गिरावट करता है तो वहाँ थोड़ा लगता है कि हाँ देश की बड़ी कंपनी है, काम कुम के लिए कर रही है। अगर आप मार्केट कैप देख रहे हो तो कंपनी का मार्केट कैप है 3,31,556 करोड़ का मार्केट कैप है, 3,31,556 करोड़ का। दूसरा, अगर इसकी हम सितंबर 2024 की सेल्स देखें तो काफ़ी ज़्यादा होती है इनकी सेल्स, 1,58,329 करोड़ की इनकी सितंबर 2024 में सेल्स हुई। दूसरा, अगर इसका प्रॉफिट देखें तो करीब 9,878 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। पी रेशो देखें तो काफ़ी कम है, जो 7.96 का। दूसरा, अगर हम देखें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है ना। तो ये स्थिति भी आपको समझकर चलनी है। कैश फ्लो अगर हम कंपनी का देखें भैया, कंपनी का वो भी सही है। अगर रिजर्व देखोगे कंपनी का, आप हैरान रह जाओगे। तो रिजर्व है कंपनी के अपनी मार्केट कैप से भी ज़्यादा इनके पास रिजर्व है। 3,45,986 करोड़ का इनके पास रिजर्व है। उधार अगर हम कंपनी के पास देखें तो है करीब 1,91,489 करोड़ का कंपनी के पास उधार है। प्रमोटर अगर हम कंपनी के अंदर देखें 58.79%, FIs कंपनी में 8.12% के, DIs कंपनी के अंदर है 19.04% के, सरकार कंपनी के अंदर 10.30% की, और पब्लिक आप अगर आप देखोगे नाम मात्र की है जो है 3.65% की। तो कंपनी का फंडामेंटल भी मजबूत है। CLSA ने एक उम्मीद से हमारे अंदर जगाई है। देखो, जो भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, न्यूज बेस कर रहा हूँ, कुछ गूगल की मदद से कर रहा हूँ, स्किनर की मदद से कर रहा हूँ, हर एक चीज़ में मैं आपको बोलता जा रहा हूँ। किसी के टिप्स में नहीं काम करना है, किसी के कहने पे शेयरों को खरीदना बेचना नहीं है। अगर आज CLSA ने इतनी बड़ी हमारे सामने कोई अपनी एनालाइज रखी है तो कोई चार्ट के अनुसार नहीं रखी है उसने फ्यूचर के हिसाब दिखाए, और आज के काम के अनुसार। क्या फ्यूचर का टारगेट उसने आज के काम के अनुसार दिखाए हैं। और बार बार CLSA ये भी कह रहा है, इस चीज़ को नोट करना, अपने अनेक सकारात्मक ट्रिगर के बावजूद। ट्रिगर क्या होता है कि भैया कंपनी बहुत अच्छा करके बैठी है
और अच्छा करने की उम्मीद है, और अचानक से वो बहुत अच्छा करते तो एकदम भाग जाएगी। इसी तरीके से एक ट्रिगर होता है, किसी भी चीज़ के लिए हो जाता है वो। कभी भी किसी की कंपनी में गुड न्यूज़ आके ट्रिगर हो गया वो, तो अनेक सकारात्मक ट्रिगर के बावजूद भी ये कंपनी जो है अपने ऐतिहासिक और समकक्ष औसत मूल्यांकन की तुलना में काफ़ी कम में कारोबार कर रहा है ये अभी भी, तो काफ़ी दूरी पे काम कर रहा है। तो यानी कि कंपनी का जो शेयर प्राइस टैम है इसे और ऊपर होना चाहिए था, इस लाइन का ये मकसद है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो ONGC अपने कार्यों के अनुसार अच्छा लग रहा है, और CLSA ने जो हमें चीज़ें बताई हैं उससे वो और अच्छा लग रहा है। फिर भी अपनी एनालाइज हमें करनी चाहिए। BCG में अगर अपडेट आएंगे तो भैया वीडियो बनेगी, नहीं आएंगे तो नहीं बनेगी। वोडाफोन आइडिया के अंदर इतनी दिलचस्पी आपको ज़्यादा नहीं लगानी चाहिए जब तक कि ये 5G की चीज़ों के बारे में और विस्तार से हमें ना बताए। इम्पोर्टेंट पार्ट तो वही है जो इसके अंदर अपने प्रमोटर अपनी हिस्से को पूरा करके बैठे हैं। PM मोदी जी ने रेलवे के ऊपर अपने 4 मानकों के ऊपर सरकार जो वर्क कर रही है वहाँ पर एक अच्छी रोशनी वो डाल रहे हैं। BPCL, गेल और IGL संयुक्त वाली कंपनी का अगर आपको IPO आता हुआ देखने को मिले तो ये भी एक अच्छे संकेत हमारे लिए हो जाएंगे। जो 1000 करोड़ रुपए का IPO आएगा, जो आएगा महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड का, है ना। तो MNGL का IPO आने की उम्मीद बढ़ जाती है। अब आगे की और जो कार्रवाई वो ये चीज़ें करेंगे ही करेंगे। वायरस ने कल धमाका कर दिया, बाजार घेर दिया। आज जो उजाले आए हैं वो कल की पूर्ति नहीं करके गए हैं। फिर भी हमें एहतियात बरतना है, चीज़ों को समझना है। ऑपरेटर जाल बिछाते रहेंगे, हम उसके अंदर फंसते रहेंगे। निकलना किसको आता है, वो अपने लालच को जब जब कम करेगा उसे निकलना आ जाएगा। इसलिए फ्यूचर देखिए आज की स्थितियों के अनुसार। किसी चीज़ के ऊपर भी जो वीडियो बनाई है खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई है, न्यूज आई है मैंने आपको बताई है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो कि कोई भी आपको हाथ पकड़कर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके, ठीक है। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, इसलिए जो भी है यही है। इस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। मेरा एक व्लॉग चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कृपया उसे प्यार दीजिए, और उसमें प्यार आएगा तो और मुझे मज़ा आएगा। तो सर चिट्टू को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।